दोस्तों, आज संसार बहुत आगे जा चुका है। आज संसार बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है, परंतु आज टेक्नोलॉजी की संख्या बढ़ने के कारण वह अपना अस्तित्व भूल चुका है, क्योंकि वह ईश्वर यानी परमात्मा को भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा समझ बैठा है और परमात्मा यानी गॉड को एलियन साबित करने पर तुला हुआ है। और आज हम लोग जानेंगे ऐसे ही रहस्यमय फैक्ट के बारे में। सो हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड। क्या भगवान शंकर एलियन हैं? क्या हिंदू देवी और देवता एलियंस थे? यह बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पे बनाई गई एक सीरीज पर अगर विश्वास करें तो प्राचीन सभ्यताओं के देवता दरअसल एलियंस ही थे। चैनल के शोधकर्ता मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने सबसे पहले इंसानी कबीलों के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। इंसानों ने उन्हें अपना देवता फरिश्ता माना और कुछ उन्हें आकाश देव कहते थे क्योंकि वे आकाश से उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही वे लौटे आएंगे और हमारे आकाश देव, और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे, न ही इन्हें बनवाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी बनाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर एरिक वॉन डैनिकेन ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कंजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का आधुनिकीकरण किया है। उन्होंने इन ग्रंथों के शोध के आधार पर कहा है कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर धरती से स्वर्ग से धरती पर आते थे। इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इसका ब्यौरा मिलता है कि उनके ये विमान कैसे दिखते और कैसे वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार भगवान विष्णु एक एलियंस थे। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को बैकुंठ से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, को बैकुंठ में आने से रोक दिया था। तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा और फिर उन्होंने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शोधकर्ता हिंदू देवी देवता और भगवानों को एलियन साबित कर पश्चिमी धर्म को ही असल में धर्म घोषित करने की कोई साजिश रच रहे हों? भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने या किसी श्राप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में, तो कोई राक्षस रूप में। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वो स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं। नारद नाम के एक देव दोनों लोक के संदेशवाहक थे और भी कई संदेशवाहक थे, लेकिन वे सबसे प्रसिद्ध थे। महाभारत, रामायण और वेद में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो हमारे ग्रह के नहीं थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वह एलियंस ही रहा होगा। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में विजयनगर साम्राज्य सर्पदेव के संबंध रखने वाले लोगों ने बसाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सर्प है। निश्चय ही वह एलियंस रहा होगा, या ओरायन से आए एलियंसों ने अपने जिन से कई तरह के जीव जंतु बनाए होंगे। मानवों का रंग काला, गोरा और गेहुआ होता है, लेकिन नीले रंग के मानव नहीं होते।
भगवान विष्णु और शिव को नीले रंग में क्यों चित्रित किया गया है? क्या एलियंस नीले रंग के होते थे? दरअसल पश्चिमी लोगों द्वारा हिंदू धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं करने के कारण ही ऐसा माना जा रहा है कि वे किसी दूसरे ग्रह से आए लोग थे। आगे चलकर वे भगवान बुद्ध को भी एलियन घोषित करने से नहीं चूकेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु और शुक्र ग्रह पर पहले लोग रहते थे। गुरु ग्रह के लोगों ने मंगल को अपनी सैन्य छावनी बनाया था, तो शुक्र ग्रह के लोगों ने चंद्र को, और चंद्र और मंगल के ग्रह पर उनके अंतरिक्ष यानों की देखरेख और युद्ध की ट्रेनिंग होती थी। गुरु ग्रह के शासक ऋषि बृहस्पति थे, जबकि शुक्र ग्रह के शासक शुक्राचार्य थे। आज देखा जाए तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो शुक्र और चंद्र को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, तो कुछ में गुरु और मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है कि भगवान शंकर एलियन हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताओं के कारण, कुछ ऐसे कारणों की वजह से भगवान शंकर को एलियन माना जा रहा है। क्योंकि क्या होता था कि प्राचीन समय में भगवान जो है आकाश से प्रकट होते थे, और आकाश से आने की वजह से लोग, आज की साइंस जो है उन्हें एलियंस के रूप में देख रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि भगवान शंकर एलियंस ही थे। सो इसलिए हम आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि भगवान शंकर एलियंस नहीं है। भगवान शंकर जो है एक परमात्मा है, ईश्वर है भगवान शंकर, जो समस्त संसार को चला रहे हैं। सो आप लोग जो है ऐसी अफवाहों पर न ध्यान दें। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फैक्ट से भरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई रहस्यमयी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।